तो ठीक है, गुड मॉर्निंग रंजिता, गुड मॉर्निंग। तो फटाफट आ जाए सेशन में। और आज जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे अपना क्लॉक। तो सब लोग रेडी होना। तो देखो, मैं एक दो चीज बेसिक आपको बताऊंगा जो आपको पता होगा, और अगर आप देखे होंगे कल तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये इतना अच्छा टॉपिक है। अगर मैं यहां पे एक घड़ी बनाता हूं, यहां पे मैं एक घड़ी बनाता हूं, यहां पे मैं एक घड़ी मान लो बनाता हूं जो कल में बनाया था। तो यहां पे अगर मैं एक घड़ी बनाया, स्टार्ट करते हैं घड़ी, क्लॉक 12, यहां 3 होता है, यहां 9 होता है और यहां 6 होता है। एक घंटे वाली सुई होती है मान लो, और एक जो होती है यहां पे 1 हो रहा है, मान लीजिए यहां 2 हो रहा है। तो घड़ी में जो है 1 बज रहा है, मान लो 1 बज रहा है। ठीक है, घड़ी में जो है 1 बज रहा है। मोनिका गुड मॉर्निंग। तो यहां पे जो है सिंपल सा बात बता रहा हूं, पहले अभी लगभग ना 15 से 20 मिनट थ्योरी चलेगा क्लॉक में। ठीक है, जिस तरीके से मनीष कुमार जिस तरीके से जो है हम लोग कैलेंडर में थोड़ा थ्योरी पढ़े थे ना, उसी तरीके से क्लॉक में भी थोड़ा सा थ्योरी है। हर एक चीज जानकारी आपको मिलेगा। क्या है भूमिजा? होमवर्क 0 11 90 22 180। अच्छा ठीक है, होमवर्क मतलब 0 रहेगा 11 बार, 90 रहेगा 22 बार, 180 रहेगा 11 इन 12 बार। जबरदस्त, सुपर। तो भूमिजा ने जो चीज किया है की है वो आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों को मैं हम होमवर्क दिए थे, हम लोग आपको होमवर्क दिए थे कि आपको देखना है कि 0 डिग्री कितना बार बनता है 12 घंटा में, और 0 डिग्री कितना बार बनता है, और 180 डिग्री कितना बार बनता है, और 90 डिग्री कितना बार बनता है। तो भूमिजा ने इस चीज को बताया है कि 0 सर 11 बार बनता है, 90 डिग्री जो है 22 बार बनता है, और 180 डिग्री जो है वो 11 बार बनता है इन 12 आवर। और 12 घंटा का ही बात चल रहा है। बहुत अच्छे, शाबाश, एकदम जबरदस्त। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग पहले हमें ये रिप्लाई करके बताओ कि सब लोग किए कि नहीं ये काम, सब लोग किए कि नहीं ये काम। मोनिका, मनीष, कविता, रंजिता, इलिन, ये जो काम जो भूमिजा ने की है वो आप सभी लोगों ने किया है कि नहीं बताइए सबसे पहले। ठीक है, और अगर ये किए हो तो यकीन मानो कि क्लॉक बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखो, ये क्लॉक है तो ये पूरा एंगल का फॉर्मेशन कितना डिग्री का होगा सर? 360 डिग्री। 360 ही होगा ना, 180 तो होगा नहीं, 360 होगा। मान लो ये घड़ी जो है यहाँ 12 से लेकर 12 तक घूमती है, तो एंगल का फॉर्मेशन, हाँ सर किए थे, बहुत अच्छा। अगर किए थे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है एक चीज बताओ मेरे को कि ये अगर पूरा एंगल का फॉर्मेशन कितना होगा? 360 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, 360 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो कि मिनट हैंड जो होता है, यानी कि मिनट वाली सुई, बहुत अच्छे, शाबाश, एकदम सुपर्ब। तो यही चाहते हैं कि आप लोग करो जो मैं होमवर्क देता हूं। तो मिनट हैंड सुई की अगर बात करें हम, तो मिनट हैंड सुई जो है वो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में जो है कितना डिग्री का रोटेशन एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का बनाएगा ना। क्योंकि अगर मान लो 12 से 1 बज रहा है, अभी 1 बज रहा है, मान लो 12 से 1 बजता है, तो 1 घंटा में जो मिनट वाली सुई 12 से लेकर ऐसे करते करते यहां पहुंचती है 12 पे, तो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो यहां मैं इसलिए मिनट हैंड सुई का बात कर रहे हैं, तो यहां हम लिखे हैं 60 मिनट जो है 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर, समझ रहे हैं? तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में बनाएगा सर 360 भागा 60। यहां अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 मिनट में जो है 360 भागा 60 बनाएगा, यानी कि 6 डिग्री बनाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये 6 डिग्री कैसे आए बताइए? 360 भागा 60 यानी कि 6 डिग्री हो गया। अब अगर उसी जगह हम आवर हैंड की बात करें, तो आपके दिमाग में ये आएगा, तो मिनट हैंड जो है 1 मिनट में मान लो कितना डिग्री का बनाएगा? 6 डिग्री पर मिनट का। अगर तुमसे हम ये क्वेश्चन पूछे कि 1 मिनट में जो है मिनट वाली सुई जो है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 6 डिग्री बनाएगा पर मिनट। क्यों? क्योंकि 360 मिनट होता है 60 डिग्री में, इसलिए 1 मिनट होगा 6 डिग्री।
1 मिनट में कितना होगा 6 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ गए पहली पॉइंट। अब आवर हैंड का बात करते हैं, घंटे वाली सुई का। अब घंटे वाली सुई क्या होता है, घंटे वाली सुई जो है वो घूमेगा अगर यहां से यहां तक तो 12 घंटा टाइम लेगा टोटल। अगर मान लो कि अभी हम 11 बजे से क्लास ले रहे हैं, 11 बजे रात तक अगर बात करें तो टोटल टाइमिंग कितना होगा 12 घंटा। तो यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें कितना डिग्री बना 360 डिग्री बना। 24 घंटा का बात करेंगे तो कितना, फिर डबल रोड वहीं से वहीं होगा, तो हम 12 घंटा का ही मान के चलेंगे, क्योंकि फिर वो यहीं से यहीं घूमेगा। ठीक है, क्योंकि ये घड़ी तो है नहीं कि 24 घंटे वाली सुई कि 23, 24, 25 ऐसे लिखा रहता है, नहीं ना लिखा रहता है ऐसा। तो यहां पे जो है 12 से लेकर हम चलेंगे तो 12 घंटा, तो फिर 12 घंटा में कितना डिग्री का 360 डिग्री का। बस सुनते जाना जो चीज बता रहा हूं मैं, 360 डिग्री का। तो एक आवर में अगर बात किया जाए तो 360 भागा 12, अगर एक आवर में बात किया जाए तो कितना 360 भागा 12 तो 30 डिग्री। और यहां से आपको पता चल ही रहा होगा कि यहां अगर 6 मिनट में बनता है, 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना बनेगा, तो इसका जो है सीधा सीधी कितना हो जाएगा। तो ये जो है ये 1 मिनट में है, समझ गए। तो घंटे वाली सुई जो है 1 घंटा में कितना बनाएगा 30 डिग्री। तो 60 मिनट 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट 1 घंटा वाली सुई को हम लिख सकते हैं ना 60 मिनट 1 घंटा को। तो 60 मिनट यहां 30 डिग्री, तो यहां भी हम लिख दिए 30 डिग्री। तो अब 1 मिनट में कितना बनाएगा 30/60 यानी हाफ डिग्री, हाफ डिग्री बनाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करो कि नहीं सर क्लियर है, समझ रहे हैं। तो यहां पे जो है मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है, क्योंकि मिनट वाली क्या है सुई थोड़ा तेज चलता है, घंटे वाली सुई जो है थोड़ा स्लो चलता है, तो हाफ डिग्री बनाएगा वो 1 मिनट में। ये 1 मिनट में 6 डिग्री बना देगा और ये 1 मिनट में हाफ ही डिग्री बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका रोटेशन बहुत स्लो होता है। अब घंटे वाली सुई का तो, सेकेंड वाली सुई का तो बात ही छोड़ दीजिए। सेकेंड वाली सुई जो है 1 मिनट में, जैसे मान लो कोई 12 यहां से 12:05 हो रहा है, अब 12:06, जैसे कि अभी मान लो 11:11 हो रहा है, 11:12 होगा, तो 11:11 से 11:12 तक में वो 1 मिनट का दौरा करेगा यहां से लेकर यहां तक, सेकेंड वाली सुई। तो वो 360 डिग्री बना दिया 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पर मिनट होगा वो। ठीक है, मतलब कि एंगल अगर बनाएगा तो 360 1 मिनट में जो है 360 डिग्री का बनाएगा सेकेंड वाली सुई। ठीक है, चलो ये बताओ, पहले हमें ये बताओ कि इतना पार्ट क्लियर है कि नहीं, आपको समझ गए। तो मिनट हैंड वाली सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, घूमती है, तो 1 मिनट में 360 भागा 60 यानी कि 6 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर आवर हैंड रहेगा, अगर आवर हैंड की बात करें तो यहां पे 12 आवर जो है वो 12 आवर मतलब 12 घंटा में जो है 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम, उसी तरीके से पूरे घंटे वाली सुई को 12 ऐसे करके 12 से 12 तक पहुंचने में 12 घंटा लगता है। तो 12 घंटा लगता है, तो 12 घंटा लगने का मतलब 360 डिग्री पूरा घूमा, वो 360 डिग्री घूमा, तो यहां पे 360 लिख दिए। 1 घंटा में 360 भागा 12 30 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना 30 भागा 60 यानी हाफ डिग्री। ठीक है, क्लियर ना, एकदम अच्छे समझ में आया। तो आप सेकेंड वाली सुई तो जानते ही हो, 1 मिनट में वो 360 डिग्री बनाएगा, पूरा घूम जाता है, पूरा एकदम तेजी से चलता है ना। तो 1 मिनट में कितना 360 डिग्री मिनट, यहां पे पर मिनट लिख सकते हो ऐसे करके, पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में वो 360 डिग्री का बनाएगा सेकेंड हैंड वाली सुई। तो ये कंसेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, इतना मैं बता दिया। अब सुनना, अब सुनो, देखो अब ना इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है कैलेंडर में, सॉरी क्लॉक में। क्लॉक में क्या होता है 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है एंगल बेस, यानी कि मान लो आपको टाइम दिया रहेगा कि 10:40 हो रहा है ऐसे करके, या कुछ 5:15 हो रहा है, या फिर 3:10 हो रहा है, कुछ भी टाइम दे दे। जैसे कि अभी 11:13 हो रहा है, तो इस 11:13 में एंगल का फॉर्मेशन कितना हुआ, ऐसा क्वेश्चन। मान लो कि 2:15 में कैसा, कितना एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो टाइप 1 क्वेश्चन जो है हमारा वो है एंगल बेस क्वेश्चन। ठीक है,
क्या है हमारा एंगल बेस। तो 60 आवर माइनस 11 मिनट बाई 2। अब ये मैंने क्या लिखा देखो, तो इसका सिंपल क्लॉक में ना थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो क्लॉक से घबराना मत, क्लॉक से घबराना नहीं और कैलकुलेशन से भी घबराना नहीं है। तो जैसे ये मैं 60 आवर 11 मिनट लिखा हूं, क्या लिखा हूं अभी, जैसे कि 11 बज के कितना हो रहा है, 11 बज के 14 मिनट हो रहा है आपके घड़ी में या हम लोग के टाइम में 11 बज के 14 मिनट। तो घंटे वाली सुई कितना पे है, ये हो गया आवर, और ये कितना हो गया मिनट, है ना। तो ये आवर हो गया और ये मिनट हो गया। अब बताओ यहां पे अगर तुमको बोलेगा कि 11 बज के 14 मिनट में एंगल निकालने के लिए, 11 बज के 14 मिनट में एंगल निकालने के लिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक्चुअली डिफरेंस को बताता है। अगर मान लो कहीं ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया तो हम इसमें से इसमें घटाएंगे, अगर ये ज्यादा हो गया ये कम तो इसमें से इसमें, इसलिए यहां पे ये माइनस का नहीं है, ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये डिफरेंस का सिंबल है कि अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसको हम घटाएंगे, अगर ये बड़ा अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से इसमें घटाएंगे। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो 30h डिफरेंस का सिंगल और 11/2 मिनट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी आप कैसा लिखना चाहते हो। 60 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 30h और यहां पे डिफरेंस का सिंबल 11 मिनट, 11/2 मिनट, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखोगे। अब जैसे मान लो कि आपको टाइम निकालने को मैं बोल रहा हूं 11 बज के 14 मिनट में निकालने के लिए, तो क्या होगा देखो, तो मैं इसको ना मिटा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। तो यहां पे सिंपल लिखा हुआ है 60h, तो क्या 60 गुने 11 और ये डिफरेंस का सिंबल 11 और कितना मिनट का बात कर रहे थे हम, 14 मिनट का, तो यहां 14 लिख दिया, अब भागा 2, तो यहां पे 11 छक 66 660 और ये लग रहा है कि बड़ा हो गया, तो यहां पे आप माइनस कर दो फिर, तो यहां माइनस 14 इंटू 11 इंटू 14 का मतलब 11 इंटू 10, 11 दाही के 110 और 110 और 14 है यहां पे, तो लगभग कितना 14 या 14 इंटू 11 कर दो ना, उल्टा कर दो, 14 दाही 140 और 14 154 हो जाएगा, ये 154, अब भागा 2 कर दीजिए। और मैं यहां पे 30h इसलिए नहीं लिखता हूं कि ये पूरा पूरा डिवाइड आराम से सिंबल हो जाता है। तो 660 में से 154 जाएगा तो कितना होगा, तो सर यहां पे ये 6 में से गया 5 और 60 में से 54 गया इतना, तो लगभग जो है ये 400, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये 5 में से 5 गया, तो लगभग ना 406 हो जाएगा। 406 भागा 2, 406 भागा 2 तो कितना हो जाएगा, ये 406 भागा 2 का मतलब कितना, लगभग सर 200, (60h - 11 मिनट बाई 2). ठीक है, तो हमारा जो है यहां पे ये फॉर्मूला है 60, तो 60 इंटू 11, 11 छक 66 और यहां 0 आ गया और यहां 154 आ गया, ये 406 भागा 2, तो ये लगभग कितना हो गया, 406 भागा 2 के आसपास कितना, 220 इतना, 220 40 और ये 203 दशमलव कुछ 203 और यहां पे द्वितीय 6, ये 203 ही होगा ना, 203 डिग्री एंगल हुआ ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा एंगल, अब देखो 203 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज बताओ हमें, यहां पे हमारा एंगल निकल गया। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे कि मैं मान लो यहां पे घड़ी पे ले जा रहा हूं, मैं यहां पे घड़ी पे ले जा रहा हूं, मैं यहां पे कहां पे ले जा रहा हूं, घड़ी पे ले जा रहा हूं। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 2 एंगल बन रहा है, यहां पे कितना बना, 253 होगा, हमें भी लग रहा है 253, कुछ गलत हुआ है क्या, रुको 1 मिनट, तो यहां पे जो होगा वो कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और यहां पे 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 1, अच्छा हाँ यहां पे ना मुझे भी लग रहा था कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो यहां 506 होगा और ये 506 होगा तो ये 253 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर 11 बज के 14 मिनट हो रहा है और ये इतना एंगल आ गया, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है,
हाँ ठीक है ठीक है। तो 253 आया ना। अब देखो मैं जो बताने वाला हूं सुनना। ये जो घड़ी का हम सिंबल बनाए हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि 11:14 लिया हूं मैं अगर टाइम 11:14, चलो ना यहीं पे देखते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, यहीं पे घड़ी बनाते हैं, यहीं पे हम घड़ी बनाते हैं, दिक्कत क्या है। तो यहां पे मैं सिंबल लिया घड़ी, एक लिया सर्कल, ठीक है, सर्कल लिया मैं। तो यहां आपको दिख रहा होगा ये, और मुझे कितना बनाना है 11:14। तो यहां होता है 12। समझना बस, देखो घड़ी में समझना ही है बस और कुछ नहीं। यहां 9, यहां 3, यहां 6, और यहां 9, 10, 11, और 11:14 करना है। तो यहां 12, 1, 2, और 11:14 का मतलब कि सर घड़ी घंटी वाली सुई जो होगी वो 11 पे होगा लगभग ऐसे करके, और यहां पे इस तरीके से, ठीक है, लगभग 3 से थोड़ा ऊपर, 3 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब जो है इसके बीच में क्या हो रहा है, दो एंगल बन रहा है, एक यहां बन रहा है और एक बाहर में बन रहा है। अब देखो, अब यहां पे ये जो है आपको ये पूरा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, 360 डिग्री का बनाएगा। तो यहां पे ये जो हमारा आंसर आया है वो बाहर वाले का आया है, ठीक है, बाहर वाले का आया है। अब छोटे वाला का अगर तुमको मान लो अंदर वाले का निकालना रहेगा तो 360 में से 253 घटाओ, 360 में से 253 को घटाओ तो कितना आएगा फिर। तो सर यहां पे लगभग जो है 107 के आसपास आ जाएगा ये, 107 के। तो 160 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा यहां पे, इसके और इसके बीच में, और यहां पे 253 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, समझ गए। तो यहां से यहां एंगल कितना का बीच का फॉर्मेशन होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, तो एक चीज बताओ, यहां से यहां लगभग अगर मान लो यहां से अभी हम मिनट, हम यहां पे एंगल का बात करें तो यहां से यहां एक में 30 डिग्री का बनाता है, दो में 60 का, तीसरा में 90 का, और ये लगभग कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कम, तो 120 से थोड़ा सा कम। तो इसलिए 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का एंगल बनता है ना जी। यहां पे बताया हूं ना मैं, यहां क्या बताया हूं मैं, यहां पे बताया हूं मैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो लगभग जो है यहां से यहां मान लो कि कितना डिग्री का हो रहा है बात, लगभग सर 14 मिनट का बात नहीं हो रहा है, 14 मिनट का नहीं हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है मिनट का, फिर यहां से यहां का बात हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां का बात हो रहा है। तो लगभग कितना एंगल का बनेगा ये सर 12 से 3, तो लगभग मान लो कि 30 या 90, और यहां पे ये इतना पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए जो है लगभग 160 डिग्री, ये तो सही है मेरे हिसाब से। तो 160 डिग्री बनेगा ये अंदर वाला, बाहर वाला कितना बनेगा 253, ठीक है। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आपको ना आंसर देखने से पता चल जाएगा कि कौन आंसर दिया हुआ है। दोनों आंसर नहीं दे सकता, 253 नहीं दे सकता। अगर 253 दिया रहेगा तो 107 नहीं रहेगा, 107 रहेगा तो 253 नहीं रहेगा आंसर में। और कभी कभी आपको यह भी मेंशन कर दिया रहेगा रिफ्लेक्स एंगल, यानी बृहत कोण। बृहत कोण का मतलब क्या होता है, बाहरी कोण, बाहरी कोण निकालिए, यानी बाहरी वाला कोण ये हो गया, ठीक है। तो ये पहला पार्ट टाइप 1 समझ में आ गया बात, टाइप 1 समझ में आ गया। टाइप 2 पे हम चलें, टाइप 2 पे हम लोग चलें। अब टाइप 2 पे चलते हैं। अब देखो टाइप 2 में क्या रहता है ना, टाइम निकालना, टाइम निकालना। तो इसमें ना आपको एंगल दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा और आपको टाइम निकालना। मतलब टाइप 1 एंगल निकालने को रहेगा, टाइम दिया रहेगा, एंगल निकालने को रहेगा। टाइप 2 में जो है आपको क्या रहेगा, एंगल दिया रहेगा, टाइम निकालने को रहेगा। अब देखिए यहां पे जो है 2/11, ये अब ये कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इतना सोचना मत, बस ये फार्मूला है, ये बस फार्मूला है, ठीक है, समझना, बस फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब इतना हम डेरिवेशन करके तो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां a1 प्लस माइनस a2 है, तो यहां पे जो है a1 2/11, a1 प्लस माइनस a2, सबको क्लियर है ना, तो बताता। अब जैसे ये बताऊंगा तो उसके बाद बताना कि यस सर क्लियर है। अब यहां पे 2/11 है, a1 प्लस माइनस a2 है, ठीक है,
सिंपल ना। तो इसमें क्या है कि A2 जो है ना, यहां पे A2 वो गिवन एंगल है, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, दिया रहेगा A2। और A1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर गुने 30। तो आपको ना स्मॉलर नंबर गुने 30 डिग्री से गुना करना है। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या है, तो देखो जैसे कि आपको दे दिया रहेगा 3 और 4 बजे के बीच एंगल का फॉर्मेशन कितना होगा, इस तरीके से। और मान लो वो एंगल भी दे दिया रहेगा, गिवन एंगल दे दिया रहेगा, इतना करके दिया गया एंगल है इतना 30 डिग्री 35 डिग्री, ठीक है। तो टाइम दिया रहेगा 3:04 में 3 बजे और 4 बजे, 3 बजे और 4 बजे के बीच में कितना डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा, और आपको एक एंगल दे दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा बात, A2 दिया रहेगा तो A1 हम निकालेंगे, ठीक है। अब एक चीज सुनना मेरी बातों को, मान लो अगर आपको टाइम दिया रहेगा 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो सर फिर A1 क्या लेंगे यहाँ पे, A1 तो आपको ना 5 ही लेना है। A1 कितना लेना है, स्मॉलर नंबर, जैसे कि यहां पे मान लो मेंशन दिया रहेगा 5:30 से लेकर 5:30 से लेकर 6 बजे तक, हाँ 6 बजे तक लिखा रहेगा, 6 बजे कर, ठीक है। 5:30 बजे से लेकर 6 बजे, वहां पे मैं इस लाइन में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में क्या एंगल बन रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में एंगल कितना डिग्री बन रहा है। या फिर यहां पे दूसरा टाइप, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है कितना डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो आपको बस तो यहां 5:30 नहीं करना, आप स्मॉलर नंबर लेना, कितना 5 लेना, ठीक है। अगर मान लो स्मॉलर नंबर कितना लोगे, 5 लोगे, 4:30 लिखा रहेगा तो कितना लोगे, 4 लोगे, ठीक है। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। तो 4:30 रहेगा तो कितना लेंगे, 4 लेंगे। अब देखिए एक चीज मैं और बताता हूं आपको, 1-2 चीज और बताता हूं। अब जैसे कि यहां पे आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये A1 प्लस माइनस है, A2 है, इसका यूज क्या है, प्लस का क्या है, माइनस का यूज क्या है। दिमाग में आ रहा है ना, ये चीज दिमाग में आ रहा है कि नहीं, तो मैं बता रहा हूं। देखो तुमको अपने आप जो है प्लस माइनस क्लियर हो जाएगा कि हमको यहां माइनस यूज करना है कि प्लस यूज करना है, क्लियर देख के पता चल जाएगा। मगर किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहता है, मेंशन रहता है कि फर्स्ट जो है टाइम निकालिए, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम का मतलब कि जैसे कि आपको 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में कोई ये टाइम निकालने को बोलेगा, फर्स्ट टाइम निकालिए, तो आप माइनस यूज करोगे, ठीक है। क्या यूज करोगे, माइनस यूज करोगे, ठीक है। मान लीजिए एक चीज और, जैसे मान लो कि यहां पे मैंने बोला कि 5:30 से लेकर 6 बज के बीच में, 6 बजकर जो है इस बीच में कितना डिग्री का टाइमिंग यहां आपको टाइम निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो कितना, तो आप देखिए आप जो टाइम निकालोगे ना, तो मान लो कि अगर 5:30 से पहले का टाइम अगर तुम प्लस यूज किए तो हो सकता है कि 5:30 बजे से पहले मान लो कैसे टाइम दिया रहेगा, 5:20 मान लो हो रहा हो। तो एक चीज बताइए, एक चीज सिंपल सा बात कि अगर 5:30 से 6 बजे के बीच में आपको टाइम निकालना है और आपको आ रहा है 5:20, अगर तुम प्लस यूज कर रहे हो, तो 5:20 हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम लेंगे 5 ही, हम लेंगे स्मॉलर नंबर 5 ही लेंगे, ठीक है। हम स्मॉलर नंबर 5 ही लेंगे, मगर जब तुम्हारा ये आएगा टाइम 5:20, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ना 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो टाइम बताइए। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक 10 डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है वो बताइए। तो आपको क्या एग्जैक्टली पता है कि 5:30 से 6, तो यही जो है हम अप्रोच लगा के टाइम लगा के हम निकालेंगे। तो यहां मान लो क्वेश्चन में 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में आपको टाइम निकालना है, ठीक है। और एंगल दे दिया रहेगा 30 डिग्री, कुछ भी एंगल 20 डिग्री 30 डिग्री 5 डिग्री जो भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप यहां पे यूज किए A1 स्मॉलर नंबर गुने 30, ठीक है, स्मॉलर नंबर। चलो एग्जांपल से ही समझाता हूं मैं अच्छे से, यहां पे एग्जांपल से ही आपको हम समझाते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा ना।
क्लियर हो जाएगा उससे। तो यहां पे मान लो कि 5:30 से लेकर 6 बजकर आपको निकालना है, 6 बजकर कुछ भी, 6 बजकर, चल 6 बजे ही, ठीक है 6 बजे, और यहां पे 30 डिग्री दे दिया रहेगा मान लो गिवन एंगल। तो मेरा फॉर्मूला क्या था कि A1 स्मॉलर नंबर। अब मैं स्मॉलर नंबर A1 क्या लिखेंगे हम, मैं क्या बोला हूं कि हम 5 लेंगे, तो स्मॉलर नंबर 5 गुने 30, तो कितना हो जाएगा ये 30 पंचे 150। ये हमारा पहला एंगल कितना आ गया 150। A2 कितना आएगा, A2 गिवन एंगल, और A2 जो है गिवन एंगल है, A2 जो गिवन एंगल है इसको मान लो 60 डिग्री, इसको मानना नहीं है, इसको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री ये लिख दिया मैंने 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, 30 डिग्री। अब जो है यहां पे हम फार्मूला लगाए, क्या फार्मूला लगाए, हमारा फार्मूला क्या है, टाइम बराबर 2/11, सीधा बनाते हैं ना। A1 की जगह कितना आया मेरा 150 डिग्री, और प्लस माइनस A2 की जगह कितना आया है 30 डिग्री, ठीक है, ये आया हमारा, आया ना। अब देखो यहां पे क्या होगा जादू। अब यहां पे ये 2/11, 2/11, मान लो अगर हम प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 180, और अगर माइनस लेंगे तो 2/11 गुना 150 में से 30 जाएगा, कितना होगा 120, ठीक है, समझ में आया बात। अब चीज बताइए कि यहां पे ये 360 भागा 11 के आसपास आएगा, और ये कितना आएगा 240/11, 240/11 आया, इसको सॉल्व किए तो 360, अगर हम प्लस लिए तो 360/11, क्योंकि 150 30 180, 180 दूना 360/11, और यहां अगर माइनस यूज करेंगे तो 150 माइनस 20, 150 माइनस 30 बराबर 120, 120, और यहां 11 लिखा है तो ये 120 दूना 240/11, ठीक है, समझ में आया बात। अब देखिए, अब यहां पे समझना, इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं ना, क्लियर है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 360 को ये करो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 3 0, 11 दूना 22, और यहां लगभग 22, और कितना बच रहा है 22 के बाद 0, 11 तिया 33, और फिर 3 बचा 0, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 7 77, तो यहां लगभग जो है कितना हो जाएगा, यहां लगभग जो हो जाएगा 8 8 8 हो जाएगा, ठीक है, यहां 32 सही 8/11, ठीक है, ये समझ गए, क्लियर है ना, 32 × 11 और 8। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 240/11, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर 2, फिर 0, तो कितना आ गया 11 दूना 22, 2 बचा 2 0, तो यहां 21, और यहां 9/11। अब तुम बताओ कि यहां पे टाइमिंग क्या हो रहा होगा, तो यहां पे टाइमिंग 5:30 से लेकर कितना लिखा हुआ था 6 बजे, तो ये 5 बजकर इतना, ठीक है, 5 बजकर इतना, और यहां कितना 5 बजकर। अब तुम इस दोनों में कौन सा टाइम लोगे, इस दोनों में टाइम, और सर हमें 5:30 से लेकर 6 बजे तक निकालना है, तो अगर यहां पे हम प्लस लिए हैं तो ये अगर सही, एकदम सही है ना मेरे हिसाब से, 32 × 11, तो सर 320 और 32, हाँ ठीक है, ये सही है, और ये 21 दूना 22, और फिर 2 0 हो गया, तो 20 के आसपास, तो 11 1 होगा, और यहां 9 हो जाएगा, ठीक है, तो सही है। तो यहां 5:32, 8.32.8/11, इसको हम पूर्णांक भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, ठीक है, और यहां पे 5:21। अब हमें एंगल निकालना था, 5:30 से लेकर, टाइम निकालना था हमें 5:30 से 6 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कब हो रहा है। अब बताओ मुझे एक बात बताइए कि कौन सा आंसर होगा, तो सर 100% यही होगा ना, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 30 से पहले का टाइम दिया हुआ है, 5:21 के आसपास, समझ में आया बात। तो 5:21 दिया हुआ है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा हमारा
हमें जो है एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि लगभग सर कि 5 से 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में 30 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और उसका टाइम निकालना है कि कितने बजे हो रहा है। तो 5:32 मिनट के आसपास में। ठीक है, तो बताओ ये क्लियर हुआ। तो हम यहां पे कहां पे यहां पे प्लस यूज किए और यहां पे माइनस यूज किए, तो हम ये नहीं हुआ। तो आपको ना एक आंसर देखने से पता चल जाएगा और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। बताइए, आगे बढ़े, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो पहला वाला पार्ट बता दिया मैं, टाइप 2 बता दिया कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बताओ पहले। तो ये सब जानना बहुत सिंपल सा बात है, मगर एकदम याद रखने वाला बात है। याद नहीं रहेगा तो गलत करोगे तुम। ठीक है, तो बताइए, सिंपल ना, ये सब कुछ मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो 5:32, मगर यहां पे हम ध्यान रखना कि यहां 5 लेंगे, यहां 5:30 मत लेना। अगर मान लो किसी में 4:30 बज रहा है तो 4 लेंगे, 12:30 बज रहा है तो 12 लेंगे, 3:30 बज रहा है तो 3 लेंगे, छोटी वाली। ठीक है, और बाकी आपको बड़ा से तो कोई मतलब है नहीं, बाकी एंगल दिया रहेगा, क्योंकि यहां बड़ा, यहां A1 गुने स्मॉलर नंबर इंटू 30 डिग्री होता है, तो 150 हो गया, और A2 तो आपको गिवन एंगल दिया रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया ना बात, बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा, एकदम सिंपल वे में बताया मैं आपको। तो एक एक एग्जांपल देके इसलिए समझा रहे हैं कि थ्योरी भी समझिए और क्वेश्चन को भी समझिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले। तो यहां पे ओवरऑल दो चीज मैंने इस बोर्ड में बताया आपको, इस बोर्ड में मैंने आप लोगों को 2 चीज बताया, इस बोर्ड में मैंने आप लोगों को 2 चीज बताया आसपास। ठीक है, एंगल टाइप 1 60h 11 मिनट बाई 2, ये बताया आपको कि 11:14 में कैसे टाइम निकलेगा, तो 160 डिग्री निकलेगा। और यहां पे बड़ा कोण होता है, एक छोटा कोण होता है, तो अगर बड़ा कोण अगर निकल गया है तो हम 360 में से छोटा निकाल देंगे। उसके बाद यहां पे टाइप 2 बताया कि अगर यहां पे 5:30 से 6 बजे, अब आके 3 से 4 के बीच में, तो उसमें कोई लफड़ा नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। 3 से 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन, तो उसमें हमको पता है कि स्मॉलर नंबर 3 है, 3 और 4 में, तो 3 गुने 30 डिग्री। ठीक है, और बाकी जो गिवन एंगल है A2 फॉर्मूला में लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। अब देखो टाइप 3 क्या है। टाइप 3 क्या है, अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको निकालने को बोले, मिरर इमेज और वाटर इमेज अगर आपको बोले, क्या क्या बोलेगा आपको, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज अगर बोले, तो फिर क्या करोगे। तो यहां पे सिंपल सा बात है कि अगर सर मिरर इमेज लिखा रहेगा तो 1160 या फिर 12 से घटाएंगे। ठीक है, तो सिंपल देखो, या तो तुम देख के बता सकते हो कि कितना मिरर इमेज बनेगा। मान लो अरे घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो 12 पे सुई है और 3 पे सुई है, तो तुम उसका मिरर इमेज नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना। तो देखो यहां पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहां पे इसको मैं छोटा कर रहा हूं पहले। जैसे कि मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहा है, घड़ी में क्या बज रहा है, 3 बज रहा है, तो यहां 12, यहां 3, यहां 9 और यहां 6। ठीक है, घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, तो 12 पे जो है कितना, आवर हैंड वाली सुई रहेगी और मिनट पे छोटी वाली सुई रहेगी। ठीक है, और इसका जो है मिरर इमेज क्या बनेगा, तो मिरर इमेज जो है बनेगा कैसा, एकदम डिट्टो सेम टू सेम। कहां गलत बन गया ना थोड़ा सा, मान लो ठीक है लगभग उतना ही में। ठीक है, तो यहां जो है 12 रहेगा, यहां पे 3 रहेगा और यहां 9 रहेगा और यहां 6 रहेगा। ठीक है, तो अब मिरर इमेज में क्या होगा, मिरर इमेज में एक्चुअली सर ये 3 वाली सुई जो है यहां पे आ जाएगी, मगर मिनट हैंड वाली क्या सुई चेंज होगा, नहीं ना, यहीं पे रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि अगर सर 3 बज रहा है तो यहां पे 9 बज गया इसमें मिरर इमेज में। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहां पे मेरा टाइम एक चीज लिखा हुआ है कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, तो पहले हम मिरर इमेज का बात करते हैं। तो 1160 या 12 से घटाना है। ठीक है, 1160 या 12 से घटाना है, 1160 और 12 एक ही होता है, 1159 के बाद क्या होता है, 1200 हो जाता है ना, तो 59 को आप 60 लिखना,
मतलब 12 को ना आप 60 लिखना, ठीक है। वैसे इसमें भी आंसर सेम ही आएगा, 12 से भी घटाओगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। मगर इसमें से घटाओगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें करोगे तो फिर 10 हो जाएगा, 10 में से बाकी घटाओगे, फिर ये 9 हो गया, इसमें तुमको लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर 11 1 के बीच टाइम रहे तो 23 60 से घटाना। अब देखो एक चीज बताओ, क्या 11 और 1 के बीच में टाइम दिया हुआ है? बताइए। 11 और 1 के बीच में यहां 11 होता है, यहां 11, यहां 10, यहां 1, यहां 2। क्या ये 11 और 1 के बीच में टाइम दिया हो? नहीं सर, ये 3 बज रहा है ना, तो टाइम नहीं दिया हो, ये 3 बज रहा है। तो हम ना उसमें 23 60 से नहीं घटाएंगे। तो देखो 11 60 से अगर घटाए हम, कितना वो घटाए? 3 बजे को, 3 बजे को घटाए कितना? यहां पे कितना बज रहा है? यहां पे कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, 3 बज रहा है ना। तो यहां पे हम 3 60 से घटाएंगे, तो यहां पे 0, यहां 0, और यहां 11 में से 3 जाएगा कितना? गलत गलत गलत, यहां 3 बज रहा है ना, 1 मिनट। तो यहां पे कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक। अब यहां पे देखो एक चीज, तो यहां जो है 11 60 में से हम 3 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहां जो है 60 हो गया, और यहां 11 3 8 हो गया। अब देखो ये लग रहा है 8 60 हो गया, तो इसमें लफड़ा हो रहा है। तो इस केस में क्या करो, आप 12 से घटाओ, देखना बस समझ में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि ये डबल डबल 0 0 आ गया ना, इसलिए हो गया। तो यहां 12 में से 3 जाएगा 9, तो कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे जो है 12, ये 3 बज रहा है, और 3 बज, अगर 3 बज रहा है तो, अगर 3 बज रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां तो हमको दिख गया, अगर अपने आप तुम बनाओगे तो 9 बजा, ठीक है। मगर यहां 11 60 यूज करोगे तो गलती हो सकती। यहां 11 60 उस केस में, मतलब उस केस में यूज करना जब मान लो 3:15 दिया हो, 3:45 दिया हो, 3 बज के कुछ भी दिया हो, उस टाइम यूज करना उसको, ठीक है। उस टाइम नहीं जब ये 0 0 हो। अगर 0 0 होगा तो फिर 60 हो जाएगा। तो ये 8:60 का मतलब भी 9 ही होता है, क्लियर है ना। 8:60 का मतलब कितना होता है? 9 ही होता है। आपको समझना है बस। और यहां पे तुम नॉर्मल घटाए तो 12 से 3, मतलब अगर कोई परफेक्ट टाइम दिया है 12 बजे, तो फिर मतलब कोई टाइम दिया है, परफेक्ट टाइम बज रहा है, जैसे 9 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो फिर 12 से घटाना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और कोई मिनट दिया रहेगा कि 3:15, 3:40, तो फिर क्या करना, तुम 11 60 से घटाना, ठीक है। समझ गए? समझ गए कि नहीं बताओ? क्लियर है? अब यहां पे देखो, यहां पे मान लो 11 60। अब अगर 11 और 1 के बीच में कोई टाइम रहे, 11 1 क्लियर हो रहा है तो जवाब दो पहले। अब अगर 11 और 1 के बीच में टाइम रहे तो 23 60 से घटाएंगे। ये क्या कंसेप्ट है सर? और यहां 1 और 11 के बीच में रहे तो 11 60 से घटाएंगे। अब देखिए यहां 11 और 1 के बीच में टाइम है तो 23 60 से घटाएंगे। अब यहां पे 11 1 के बीच में क्या टाइम है? 11 और 1 के बीच में क्या टाइम है? नहीं सर, ठीक है। तो यहां पे 23 60 से हमको घटाने का नहीं यार, 1 के बीच टाइम रहे, 1 और 11 के बीच में टाइम रहे, 1 और 11 के बीच में टाइम रहे, तो 11 60 से घटाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आएंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन में जब आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां देखो वाटर इमेज में क्या करना है, वाटर इमेज में क्या करना है, वाटर इमेज में क्या करना है सुनना। जैसे कि वाटर इमेज में तो जानते ही हो। अब देखो जैसे कि वाटर इमेज बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे मान लो एक घड़ी बनाया मैं, यहां पे मैं घड़ी बनाया, घड़ी बनाया, और यहां 12, यहां 3, यहां 9, यहां 6। मान लो कितना बज रहा है? 12:15। 12:15। तो क्या मिनट वाली सुई तो यहीं पे रहेगी?
मगर ये वाली सुई जो है सर, ये वाली सुई जो है ना, ये नीचे की ओर दूर में जाएगा, यानी ऐसे जाएगा, लगभग ऐसे जाएगा ना, आपको अंदाजा लग जाएगा कितना बज रहा है। तो यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, लगभग इस तरीके से बनेगा। ये तो गलत लग रहा है पूरा एकदम। सर इतना घटिया बनाएंगे फिगर तो कैसे काम बनेगा। यहाँ 6, यहाँ लगभग 5, यहाँ 4, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बनेगा। ये लगभग जो है ये वाली सुई यहाँ नीचे जाएगी और ये वाली सुई, मैंने आपको जब मिरर इमेज या वाटर इमेज पढ़ाया था तो एक चीज बताया था, पास वाला चीज पास में, पास वाला चीज पास में और दूर वाला चीज दूर में। तो दूर में बन रहा है ना, तो यही कंसेप्ट याद रखना है। अब देखो, अब एग्जैक्टली जो है हम कितना बज रहा है ये पता करना है, ठीक है। तो बस ये इसका फॉर्मूला है, 18:30 से घटाना है। तो हम कितना टाइम लिए हैं, 12:15। तो 18:30 से आपको घटाना है 12:15। पहले मैं पिक्चर से आपको समझा रहा हूं कि समझने की कोशिश करो। पिक्चर से समझ जाओगे ना तो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं भी रहेगा ना तो भी आप आंसर दे दोगे, क्योंकि ये चीज भूलने वाला नहीं है, ठीक है। मगर ये तुम भूल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे 30 में से जाएगा 15 और यहां 18 में से 12 जाएगा तो कितना, 6। तो लगभग जो है यहां पे 6:15 होता रहेगा, मतलब 6:15। तो ये घड़ी वाली सुई जो है लगभग जो है 30 में से 15 जाएगा और यहां 12:15। तो लगभग जो है ना ये जो है इधर की ओर होगा थोड़ा सा, ये यहां पे नहीं बनेगा फिगर। और एक चीज और ध्यान देना अच्छे से कि अगर फर्स्ट आंसर ना हो, तुम जो निकाले हो, मान लो तुम जो निकाले हो, जैसे कि ये निकाले हो 6:15, अगर तुम ये निकाले हो और आंसर ना हो तो 1 घंटा और कम कर देंगे। 1 घंटा तुम इसमें से और घटा देना। तो 6:15 में से 1 घटाओगे तो कितना, लगभग 5:15। और अगर ये आंसर दे दिया रहेगा 6:15, तो तुम 6:15 में मारना टिक। अगर 6:15 ऑप्शन नहीं है तो फिर तुम 1 घटाना 5:15। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों किए आप, ऐसा आप क्यों किए। अब देखो क्यों किए, रीजन इसके पीछे ये है कि क्लॉक जो होता है, मिरर इमेज जब बनता है ना तो उसका परफेक्ट मिरर इमेज बनता है। मिरर इमेज जो है परफेक्ट बनता है क्लॉक का, मगर वाटर इमेज में पानी जो है ऐसे ऐसे करते रहता है तो उसमें आपको एग्जैक्ट नहीं दिखता है। क्लियर, पानी अगर पूरा एकदम प्लेन है तो हो सकता है कि पूरा क्लीन देखे, मगर अगर पानी हिल रहा हो तो क्या। अगर एक चीज बताओ आप कि पानी में जब मछली रहता है तो तुम अगर एग्जैक्टली अगर निशाना लगा के मारोगे ना तो ये पता चलता है कि मछली वहां पे नहीं था, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरीके से इस केस में भी यहां पे ये है कि आपका अगर घड़ी का सुई जो है अगर कहीं पे है तो पानी में जो है एग्जैक्टली नहीं, तो आपको ना 1 घंटा घटाना है। 1 घंटा क्या करना है, घटाना है। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन पे हम चले। तो लगभग जो है इतना थ्योरी मैंने आपको बताया है, तो यहां पे ध्यान देना, इतना में आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो इसका यही फिगर बनेगा 5:15 के आसपास। 6:15 से हम घटा दिए 1, तो 5:15 मेरा आंसर आया। बताओ क्लियर है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन सेशन पे चले। सबको क्लियर है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो मिरर इमेज वाटर इमेज में क्या करना है, अगर 11 और 1 के बीच में रहेगा, 11 और 1 के बीच में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे पिछले बोर्ड में 11 और 1 के बीच में टाइम रहेगा, 11-1 के बीच में रहेगा तो 23:60 से घटाएंगे। अगर 1 और 11 के बीच में टाइम रहेगा तो 11:60 से घटाएंगे, ठीक है। मिरर इमेज में, वाटर इमेज में क्या करेंगे, 18:30 से घटाएंगे, ठीक है। समझ में आया बात, जल्दी से बताइए। वाटर इमेज में क्या करेंगे, 18:30 से घटाएंगे। अगर ऑप्शन में हमारा कोई मैच, सर फिर बताए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था वाटर इमेज को। हाँ, कविता सुनिएगा, वाटर इमेज में सिंपल सब करना क्या है कि यहाँ पे जैसे 12:15 हो रहा है, 12:15 हो रहा है, 12:15 अगर हो रहा है तो यहाँ पे इसका मिरर इमेज देखो, वाटर इमेज कितना बन रहा है, लगभग 5:15 बन रहा है ना।
5:15 के आसपास बन रहा है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि हम मिरर इमेज में बताए थे कि आपको 11:60 से घटाना है या 23:60 से घटाना है, दोनों का केस अलग अलग है। 11 से 1 हो रहा है तो फिर 11 से 1 हो रहा है, 11 से 1 हो रहा है, 11 के 1 के बीच में टाइम रहे तो 23:60 से घटाएंगे। 1 से 11 के बीच में रहे, अब 11 और 1 से 11 का डिफरेंस क्या है, देखो यहां देखो, ये 11 से 1 के बीच में टाइम है और 1 से 11 ये पूरा हो गया। और अगर 1 से 11 के बीच में टाइम रहेगा तो कितना करेंगे, 1 से 11 रहेगा तो 11:60 और 11 और 1 के बीच में टाइम रहेगा तो कितना, 11 23:60 से घटाएंगे। तो ये मिरर इमेज का कंसेप्ट हो गया। अब वाटर इमेज का क्या है, वाटर इमेज का कुछ नहीं है, फिगर बना 18:30 से घटाओ, और जैसे कि यहाँ 12:15 का निकाल रहा हूं मैं, 12:15 का निकाल रहा हूं, 12:15 का निकाल रहा हूं, तो 18:30 से हम 12:15 घटा दिए तो हमारा आया 6:15। अब देखो यहाँ पे 6:15 लग रहा है कि आपका हो रहा है क्या, नहीं ना लग रहा है। तो देखो करना यह है कि एग्जैक्टली क्या होता है कि वाटर इमेज में पानी जो है इस तरीके से रहता है तो वहां पे क्लियर इमेज नहीं बनता है, क्लियर इमेज नहीं बनता है। आप ट्राई करना घर पे कभी, ठीक है, ट्राई करना आप लोग, एक बड़े से बर्तन में पानी रखना, ठीक है, और उसके बाद उसमें बना देखना मिरर उसका वाटर इमेज क्या बन रहा है। ठीक, समझ में आया। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना कि 1 घंटा घटा दो, और अगर 6:15 आ गया, अगर 6:15 आ गया तो बस ऑप्शन में भी 6:15 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 1 घंटा घटाना, 5:15। आंसर 100% ऑप्शन में रहेगा, 200% रहेगा। क्लियर। तो चलो अब क्वेश्चन सेशन पे चलो। तो यहां पे हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये 1 है। और टाइप 1 क्या है हमारा, एंगल निकालने का है। टाइप 1 क्या है हमारा, एंगल निकालने का है। और आपको मैं बोर्ड पे बताया था फॉर्मूला हमारा टाइप 1, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि 60h - 11 मिनट बाई 2 होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है फॉर्मूला एंगल निकालने का, 60h - 11 मिनट बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, होता है, ठीक है। कविता समझ गए। तो कितना बज रहा है, 10:40 टाइम हो रहा है। बस फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट्स हैंड एंड द आवर हैंड एट 10:40, ठीक है। तो 10:40 यानी आवर हैंड वाली सुई कहां 10 और मिनट वाली कितना 40 पे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या डालोगे, 60 गुने h कितना 10 और माइनस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 11 और गुना 40/2। तो यहां 600 हो गया और यहां -11 चौके 44, 440/2। तो 600 - 440 कितना होगा, 500, यहां पे 160 होगा आसपास, है ना, 160/2 तो 80 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आएगा, 80 डिग्री यानी कि सी, ठीक है। कितना डिग्री आएगा आंसर इसका, 60h - 11 मिनट बाई 2, तो 600 - 440। अब यहां पे देखना ये माइनस का कंसेप्ट, अगर ये वाला बड़ा होता है तो इसमें से घटाना, इसलिए मैं इस तरीके से सिंबल यूज करता हूं, इस तरीके से सिंबल यूज करता हूं। क्लियर ना, अच्छे से समझ में आ रहा ना बात। तो यहां पे ये हमें 60h दिख गया कि 600 है तो ये बड़ा ही है, इसलिए यहां पे हमने माइनस को यूज किया है, ठीक है, समझ गए। तो चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो इसका आंसर कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। क्लियर ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड एंगल में 5:15 हो रहा है, चलो बताओ 5:15 हो रहा है, क्या करेंगे, 5:15 हो रहा है, क्या करेंगे बताओ, कितना आंसर आएगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा एंगल का, 60h। आप बनाओगे मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बहुत अभी तक 1 घंटा बहुत पढ़ाया हूं मैं आपको, जितना क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन थ्योरी में ही आपको क्लियर करवा दिया मैं। अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थ्योरी अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर आप थ्योरी देखे होंगे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जितना कंसेप्ट था वो मैंने आपको लगभग आधा से 45 मिनट के आसपास दिया हूं टाइम में, सब खत्म, ठीक है। चलो यहां बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहां 5 बज के कितना हो रहा है, 5:15 हो रहा है, 5:15 हो रहा है। तो 60h कितना 5 -11 गुना मिनट कितना 15/2। तो 60 पंचे 300, 300 - 165/2।
तो ये घटाओगे तो 135/2 आएगा। तो ये कितना आएगा 135/2 डिग्री, यानी कि सी आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? सी आएगा 135/2 यानी कि सी आंसर। ठीक है, समझ गए? तो एकदम कैलकुलेशन अच्छा है तो तुरंत आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा आपको। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, एक देखो हर क्वेश्चन का ना लाइन अलग अलग है, हर क्वेश्चन का मतलब मीनिंग अलग अलग है, क्वेश्चन का सेंस अलग अलग है, मगर अप्रोच जो है सेम है। तो ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, कोई घंटे वाली सुई, कोई क्लॉक है वो दोपहर से स्टार्ट होती है। दोपहर का मतलब यकीन मानना कि 12 ही बजता है। दोपहर का मतलब होता है, नून का मतलब होता है 12 बजे से। ठीक है, बाय 10 मिनट्स पास्ट 5, तो इसका मतलब होता है 5:10 तक। द आवर हैंड हैज टर्न थ्रो, तो आवर हैंड थ्रो कितना होगा, आवर हैंड कितना होगा? तो सीधा सा बात है, नून से लेना है आपको 5:10, नून से 12 बज के, नून का मतलब क्या होता है? नून का मतलब होता है 12 बजे, नून का मतलब 12 बजे, 12 बजे से कितना 5:10 तक, यह है ना। दोपहर से घड़ी शुरू की जाती है और 5:15 तक चलती है। अब यहां देखो आंसर 5/10 5 मिनट लिखा हुआ है। चलो ठीक है, कुछ किसके हिसाब से लिया जाए? अगर हम 5:10 लेते हैं, 5:10 ही लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले के हिसाब से ही चलते हैं। तो नून से 5 तो टोटल घंटा कितना हुआ? 5 घंटा 10 मिनट, 5 आवर 10 मिनट हुआ ना। मान लो अगर 12 बजे से लेकर 5:10 तक तुमको अगर कहेगा तो कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा? तो सर 5 आवर 10 मिनट का टाइमिंग टोटल होगा। अब हम जानते हैं कि 1 घंटा में डिग्री का फॉर्मेशन कितना हो रहा है? पहला पेज, एक आवर हैंड वाली सुई किसका कह रहा है निकालने के लिए? किसका कह रहा है? तो आवर हैंड टर्न थ्रो, आवर हैंड कितना डिग्री से मुड़ रहा है? तो आवर हैंड जो होता है वो 1 मिनट में कितना हाफ डिग्री का मूवमेंट होता है, 1 मिनट में कितना होता है हाफ डिग्री का। या तो उसको आप मूवमेंट, ये मतलब या तो आप हाफ मिनट को क्या करो, पूरे घंटे को मिनट में चेंज कर लो, हाफ डिग्री से कर लो। तो मान लो यहां पे टोटल मिनट कितना होगा, और इसको मिनट में ही करने से फायदा होगा। क्यों? क्योंकि सर 5 आवर 10 मिनट है, तो इसको टोटल मिनट कर दो, 310 मिनट होगा, ये होगा ना। अगर तुमको 5 घंटा 10 मिनट को अगर तुम मिनट में चेंज करोगे तो 310 मिनट होगा ना, 60 पंचे 310 मिनट। अब जो है हमें पता है लॉजिकली हमें कि 1 मिनट में सर हाफ डिग्री एंगल का मूवमेंट हो रहा है आवर हैंड। ठीक है, तो यहां पे बस हाफ से इसको ये कर दो, तो 310 को हाफ से हाफ डिग्री बनता है, तो ये सर लगभग 155 डिग्री आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? तो लॉजिक जो था यहां था, लॉजिक कहां था? थ्योरी में था कि घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल का ऐसे रोटेट करती है, हाफ डिग्री का। तो यहां पे टोटल मिनट हमारा 310 मिनट, तो 310 मिनट में कितना हाफ डिग्री से गुना कर देंगे तो हमारा 155 डिग्री आएगा। बताओ समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे चले हम। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे चले, जल्दी से बताइए। 3 से 4 पे चले, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समझ गए होंगे सब लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। तो यहां पे मैंने 5 नून से मतलब 12 बजे से 5:10 तक, तो 5 घंटा 10 मिनट, उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया 310 मिनट। उसके बाद 310 को मैंने हाफ से कर दिया, क्योंकि एंगल वाली जो हाफ आवर वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई होती है, वो 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करती है, जो मैंने आपको यहां बताया था। ठीक है, मिनट वाला अगर एंगल रहता तो क्या होता सर? मान लो अगर उस केस में दे दिया रहता मिनट वाली सुई जो है कितना डिग्री का एंगल, तो फिर 6 डिग्री करते हैं हम, हाफ डिग्री की जगह कितना लिखते हैं 6 डिग्री, तो फिर कितना डिग्री का बनता? बहुत ज्यादा बन जाता। ठीक है, समझ गए? तो चले आगे बढ़े हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 25 मिनट्स पास्ट 8, 5:15। और यहां पे 5:15 नहीं होगा, वो ऊपर का ही लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। तो यहां पे क्या करो आप, 8:25।
8:25 पर घड़ी की सुई किस कोण पे झुके होते हैं, इंक्लाइन कितने डिग्री पे रहता है। तो हमें पता है कि 8:05, 8:25 हो रहा है टाइमिंग। तो फॉर्मूला क्या है हमारा एंगल का, एंगल का फॉर्मूला कितना होता है 60h डिफरेंस 11 मिनट बाई 2, यही ना। तो 60 गुने आवर हैंड कितना 8 माइनस 11 गुने 25 भागा 2, तो ये 480 आ गया। 60 अट्ठे 480 माइनस 25 इंटू 11 कितना होगा 250 और 11 275। सही है ना, करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं बताओ। 275 ही होगा ना, 250 प्लस 25 275, बिल्कुल ठीक है सर। 480 में से 275 घटाएंगे तो कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 7 जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 205। ठीक है, 205 भागा 2, 205 भागा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 102 सही 1/2 डिग्री होगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। समझ में आ गया। तो 8:25 पर घड़ी की सुई किस कोण पे झुके होते हैं। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइन का मतलब ये होता है कि कितने झुके हुए हैं वो क्वेश्चन। इस तरीके से मान लो फिगर बन रहा है, तो 8:25 का हम निकाल लिए, 8 लिखे यहाँ 25 लिखे, बस सॉल्व कर दिए। 205/2 आया तो 102 सही 1/2 डिग्री आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से लिखेंगे, समझ गए। तो चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, बताओ जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 4 था, 5 पे चले हम लोग। तो सब क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहेगा, ध्यान देना। सब क्वेश्चन का क्या रहेगा, लैंग्वेज अलग अलग रहेगा। अब देखो यहां क्या दिया है, यहां दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 10:25। 10:25 का मतलब 10:25, 10:25 पर यहां पे 10:25 लिखा हुआ है, पर घड़ी की सुई के बीच बृहत कोण क्या है, बृहत कोण क्या है। तो हमें पता है कि 10:25 हो रहा है, तो फॉर्मूला कितना था 60h डिफरेंस 11 मिनट बाई 2, यही है ना फॉर्मूला। तो 60 10 बजे और 11 गुने 25, फिर से 25 आ गया भागा 2, तो यहां 600 माइनस 25 11 275 भागा 2, तो ये कितना आया 600 माइनस 275 लगभग जो है 325 आएगा, ये है ना 325 आया, 325 ही आएगा ना। 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में 7 जाएगा 2, और 4 में से 5 में से 2 जाएगा 3, तो 325 भागा 2 आएगा ये। अब इसको ना हम क्या करते हैं, ये करते हैं, तो 1 हो गया, ये 2 छक 12 हो गया, 162 1/2 होगा शायद ये। ठीक है, अब देखो क्या ये आंसर लिखा हुआ है कहीं पे, कहीं पे ये आंसर लिखा हुआ है 162 1/2, नहीं लिखा हुआ है सर, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो बृहत कोण का मतलब क्या होता है, बाहरी कोण निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में से घटाएंगे। कितना में से घटाएंगे, 360 में से घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा ये, तो 360 में जो है आप अगर 162 घटाएंगे, 62 घटाओ बस, और क्या। तो यहां पे कितना, 10 में से 2 जाएगा 8, यहां 0, अब देखो यहां पे देखना, गौर करना कि यहां पे 360 में से अगर 162 घटाते हो ना, ये तो 198 हो रहा है, तो हम 162 पॉइंट घटा रहे हैं, तो ये 197 के आसपास आएगा, आएगा कि नहीं बताओ, आएगा ना जी। अरे जब यहां पे हम 360, बृहत कोण का मतलब क्या होता है, बाहरी कोण, तो बाहरी कोण के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से घटाएंगे। तो 360 में से 162 घटाओगे तो 198, तो 198 तो नहीं होगा, 198 तो नहीं होगा, मगर उससे कम होगा।
ओके है कि बताइए, जल्दी से कमेंट करो। सही है, बताना कमेंट करके। मेरे में सही चल रहा है सर, वीडियो रुक जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक तो चल रहा है। चलो देखो, यहां देखो अब। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 198 से हाफ डिग्री कम, यानी कि 197 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर तुम 162.5 घटाओगे यहाँ पे, तो ये 197.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ गए? अभी ठीक चल रहा है, उस टाइम पॉज हो गया था। चलो ठीक है, अभी ठीक चल रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो ये हो गया, देखो हर टाइप, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने अलग अलग लिया, हर टाइप का। इंक्लाइन था इसमें, इसमें रिफ्लेक्स था, इसमें क्या था, इसमें हम कितना डिग्री का टोटल टाइम निकाल लिए कि कितना, 360 मिनट, 310 मिनट के आसपास। तो कितना डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन। इसमें बोर्ड नीडल विल क्लॉक सोज 5:15, इसमें 10:40 तो लगभग सब क्वेश्चन का लैंग्वेज जो था ना अलग अलग था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो। अब यहां देखो टाइप टू देखना क्वेश्चन, व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द एंड ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल। अब देखिए 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइया लंबवत होती है। लंबवत का मतलब कितना होता है, राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था आपको, A1 यहां पे फॉर्मूला बताया था आपको कि यहां पे मैंने आपको बताया था टाइप टू यहां पे कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है गिवन एंगल, A1 होता है स्मॉलर नंबर गुने 30। तो A2 होता है गिवन एंगल, तो A2 कितना है इसमें, A2 है सर 90 डिग्री, जो गिवन एंगल है, राइट एंगल यहां दिया हुआ है। ठीक है, A1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर गुने 30। 4 और 5 बजे के बीच में छोटा कौन है, 4। तो 4 गुने क्या करेंगे, उसको 30 से गुना करेंगे, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, टाइम निकालने का फॉर्मूला ये था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, है ना। यही था कि नहीं था, बताओ सब लोग बताओ। तो यही था सर। अब 2/11 A1 कितना डालेंगे, 120 प्लस माइनस A2 कितना डालेंगे, 90। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो। तो यहां 2/11, अगर हम प्लस वाला लेंगे तो 120, 90, 210 हो जाएगा। और अगर माइनस वाला लेंगे तो 2/11 गुने 120 में से 90 गया 30, 30 दूना 60, 60/11, तो 11 × 5 = 55। तो सर इस हिसाब से ये आंसर आ गया डी। ठीक है, इस हिसाब से आंसर हमारा डी आ गया। तो आपको ना प्लस लेने का नीड नहीं पड़ा, आपको माइनस से ही काम चल गया। 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों लंबवत सुई। तो आपको आंसर ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सा आंसर होगा। समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़े हम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5.5/11, 5 सही 5/11 करेक्ट। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे चले, बताइए ये समझ गए ना। तो A2 हो गया 90 डिग्री, जो गिवन एंगल दिया हुआ है, क्लॉक भी एट राइट एंगल। और यहां पे 4 और 5 के बीच में A1 हो गया 4, और A1 का मतलब हम उसको 30 से गुना करेंगे। 30 से अगर गुना करेंगे, अरे नहीं, A कहां से होगा, A कहां से होगा, C होगा, C। तो 60/11 होगा, 5 सही 5/11। ठीक है, तो यहां पे 4 गुने 30 करेंगे तो 120 डिग्री। तो 120 A1 और A2, तो 90 को घटाएंगे हम यहां पे, तो 30 डिग्री हो गया। 30 दूना 60/11, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करो कि आगे बढ़े सर, कंप्लीट हो गया सर, समझ में आ रहा है पूरा एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। चलो 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे आओ। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock and 8 o'clock मिनट हैंड एंड आवर हैंड बी फॉर्मिंग 0 डिग्री। अब देखो यहां 0 डिग्री का मतलब क्या है, गिवन दिया हुआ है सर A2 दिया हुआ है कितना, 0 डिग्री।
A1 कितना होगा, A1 कितना छोटा कौन सा है, 7 गुने 30, तो 210 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, 2/11। A1 प्लस माइनस 210। क्या जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा सर। प्लस माइनस लिख दो 0 डिग्री, क्या फर्क पड़ेगा, तो 420 हो गया ये, 420/11। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 11 छक 66, 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया। आंसर देखे कि लग रहा है कि डी होगा, ठीक है। 11 तिया 33 और फिर यहां 7 0, 30 सत्ते 210 और A1 हो गया हमारा कितना, 30 सत्ते 210 और A2 हो गया 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये 210 इंटू 2 420/11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया, यहां 9, 11 88, 88 हो गया, और यहां फिर कितना 2/11। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मिनट, इतना मिनट 38 पूरा 2/11 मिनट पास्ट 7। तो 7:38 2/11 पर जो है एंगल का फॉर्मेशन होगा 0 डिग्री। इसका मतलब क्या आप समझे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझना, बहुत अच्छे से समझना, जो मैं बारीकी से आपको बता रहा हूं ना, इसका मतलब समझना, ठीक है। यहां पे पास्ट 7 लिख दो, यहां पे पास्ट 7 लिख रहा हूं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली, वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो 7:38 मिनट के आसपास जो है 90 डिग्री का फॉर्मेशन, 0 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होगा, 0 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है एक्चुअली, बताते हैं क्या है। देखो यहां पे मान लो मैंने एक घड़ी बनाया, कंसेप्ट को समझना बस। यहां 12, यहां 3, यहां 9 और यहां 6, ठीक है। यहां 7 के आसपास, यहां 8, और मुझे कितना डिग्री का बनाना है, 7:38। अब देखो 7:35 से इधर होगा। इस केस में क्या होगा ना, 7:38 के आसपास मिनट वाली सुई और घंटी वाली सुई जो है ना एक ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर, समझ में आया बात। 7:38 के आसपास दोनों एंगल जो होगा 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्चुअली में यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, करेक्ट। तो 7:38 2/11 आसपास के आसपास जो है ये बनाएगा 0 डिग्री, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, समझ गए ना बात। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, 90 डिग्री बनाएगा। अब देखो यहां पे इसका आंसर कितना आया था, 5.5/11, ठीक है। और यहां पे अगर हम यहां पे कौन सा लिए थे, माइनस वाला लिए थे। माइनस वाला लेने का मतलब क्या होता है, पहला एंगल, यानी 4 बजे के आसपास। देखो अब यहां पे अगर हम घड़ी बनाएं, ये बस ऐसे ही बता रहा हूं ना मैं, बस ऐसे ही बता रहा हूं, इससे लॉजिकली बस आंसर लाने का बस उतना ही हो गया मेरा, ठीक है। आंसर आप लोग समझ गए होंगे क्या है। तो यहां हो गया। अब यहां पे मैंने एक चीज आपको शुरू में बताया था थ्योरी में कि हम प्लस माइनस लिखते हैं फर्स्ट टाइम का, ठीक है। तो हम 100 यहां पे 120 में से 90 घटाए थे, याद है ना, 30 डिग्री आया था, तो 5.5/11 आया था। मतलब कि 4 बज के 5.5/11 हो रहा है। तो यहां पे कितना डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 4 बज के तुम 5 मिनट बनाओगे, तो यहां 5 यहां 4, और 4 बज के 5 थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। और कितना, 5 मिनट के आसपास ना। तो हमें मिनट वाली सुई 5 मिनट के आसपास, यानी 1 और 2, तो कहां पे रहेगा, 5 पे। तो ये यहां लगभग इतना पे होगा, थोड़ा 5 के आसपास ही रहेगा, 5 से थोड़ा हल्का इधर झुका रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम जो है एंगल का फॉर्मेशन होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। बस यही तो है, यही तो एक्चुअली कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्लियर। तो यहां पे 4 और 5 बजे के बीच में कितने बजे दोनों, तो हम, और यहां पे आप देखे होंगे कि सर 120 में से आप घटाए थे 90 डिग्री को, और एक था 120 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और आंसर मेरा आया था सी। तो हम माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, पहले वाला, और प्लस वाला क्या होता है, बाद वाला।
ठीक है, तो बाद वाले से नहीं, हमको आंसर आया सी। इसका मतलब कि 4:05 पे जो होगा वो 90 डिग्री एंगल, और देखने से भी आपको लग रहा होगा कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बताओ। तो समझ गए ना, कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, अब चलो आगे बढ़ो, 8 पे आओ। चलिए 8 देखते हैं अब, ठीक है। तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द नीडल ऑफ ए क्लॉक विल कोइंसाइड ईच अदर। अब देखो, कोइंसाइड ईच अदर का मतलब क्या होता है, किस समय 3 बजे और 4 बजे के बीच समय एक घड़ी की सुई जो होगा, दोनों सुइया एक दूसरे से मेल खाती होंगी। एक दूसरे से मेल खाने का मतलब कि घड़ी पे घड़ी, इस तरीके से, मतलब मिनट वाली सुई और आवर हैंड वाली सुई जो है एक ही साथ हो, ठीक है। कोइंसाइड ईच अदर का मतलब यही होता है। लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज 0 डिग्री रहेगा तो समझ जाओगे तुरंत, मगर कोइंसाइड का मतलब होता है एक साथ ऐसे करके, ठीक है, समझ गए ना। तो लैंग्वेज में अलग अलग बता रहा हूं कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, समझ में आए, ठीक है। तो चलो यहां देखते हैं। तो यहां 3 4, तो सबसे पहले A2 गिवन एंगल, गिवन एंगल का मतलब 0 डिग्री हो गया ना, 0 डिग्री हुआ ना। और A1 कितना होगा सर, छोटी वाली कितना है, 30 × 30, 90 डिग्री होगा मतलब। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 2/11 A1 प्लस माइनस। अब देखो 90 डिग्री हो गया, बात खत्म। यहां पे 0 लेने का नीड ही नहीं है। 0, अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, ये चल रहा है ना, तो जवाब दो कि क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताओ। तो यहां पे A2 लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सर प्लस माइनस अगर A2 लिखेंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा उससे 0 डिग्री से, तो छोड़ देते हैं इसको। अब यहां पे ये 80 डिग्री हुआ, 80/11, 80/11 अगर हुआ तो 11 सतह 77। कुछ गलती हुआ क्या यहां पे, A2 हो गया 0 डिग्री, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में। तो A1 हो गया 3 × 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 90, 90 दूना 180। गलती हुआ ना सर, यहाँ 180 लिखो ना आप, 180/11। तो 180/11 का मतलब कितना होगा, लगभग जो है चलो 11 हो गया, यहाँ पे 11 1 और यहाँ 7 0, 11 6 66, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ये 11, 16 11 कितना होता है सर, 4 होगा, 2 नहीं होगा, यहां ना 4 होगा। 176 और 4 180/11, तो मिनट पास 3। अब देखो यहां पे ये होगा, तो लगभग जो है 3:16 जब रहेगा ना, 3:16 के आसपास। तो जैसे कि यहां पे 3:16, तो ये इस तरीके से 3 रहता है मिनट वाली सुई, और यहां ऐसे करके टाइम रहता होगा ना, तो सर 0 डिग्री बनेगा, लगभग इस तरीके से 3:16, थोड़ा सा इधर झुका हुआ, ठीक है। समझ में आया बात, क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे लंब। चलो यहां देखो अब 9th नंबर, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 और 5, 4 और 5 बजे के बीच में जो है वो कब जो है अपोजिट एक दूसरे के हो रहे हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है बताओ पहले। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं कि इस लैंग्वेज का मतलब तुम समझे कि नहीं। अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो इस लैंग्वेज का मतलब आप समझे कि नहीं। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ आप लोग बनाओगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर कितना है, 9th है, और इसका जवाब आप लोग दोगे, मैं नहीं देने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जो है आप लोग दोगे, देने वाले हो, ठीक है, मैं नहीं देने वाला। तो चलो बताओ 9th नंबर का जवाब। नाइन्थ नंबर को आप लोग जवाब देने वाले हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, अगर तुमको सभी को पता है तो बताओ क्या होता है। घड़ी तो देखते हो 90 डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। विपरीत दिशा क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो गिवन एंगल कितना हो गया मेरा,
गिवन एंगल हो गया सर 180 डिग्री। और A1 कितना हो गया, 4 और 5 लिखा है ना, तो 4 गुने 30, तो कितना हो गया ये 30 चौका 120। ठीक है, तो A2 बराबर 180 डिग्री, A1 हो गया 120 डिग्री। करेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, 2/11। 120 हो गया A1 प्लस माइनस A2। अब देखो यहां पे A2 का मतलब कितना, 180 डिग्री। अब देखो यहां पे, अब तुमको यहां पे क्लियर लग रहा होगा कि सर यहां पे हम किसी भी हालत में प्लस ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर माइनस लेंगे ना तो सर ये माइनस हो जाएगा। क्या घड़ी का टाइमिंग माइनस में रहता है कभी? नहीं ना, नहीं ना रहता है। तो चलो बात समझ गए आप। तो यहां पे हम 2/11 और 180 और 120 300, और 300 दूना कितना 600, 600/11, तो 11 पच्चे 55, 5 फिर 5 0, 5 0 मतलब 11 चौक 44, तो फिर कितना 6, तो 54.6/11 मिनट पास्ट 4। समझ गए? तो क्या हो जाएगा यहां पे 54.6/11 मिनट पास्ट 4। तो प्लस लिए यहां पे, क्यों लिए प्लस? क्योंकि तुम माइनस ले नहीं सकते। माइनस जो है तुम ले नहीं सकते हो, माइनस कभी किसी भी हालत में नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि माइनस टाइम निगेटिव आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा।